आज की इस कहानी को सुनने के बाद भले ही ये आपको अंधविश्वास लगे, लेकिन ये कहानी हकीकत से कम नहीं, क्योंकि ये कहानी मुझे एक पुरानी किताब से मिली है जिसे एक तंत्र साधक ने लिखा है। कहानी में साधक ने एक रस्म का जिक्र किया है, एक खूनी रस्म, एक ऐसी रस्म जो सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज वो दिन है। आज उन आदिवासी साधुओं को उनकी तपस्या का फल मिलना है। आज इंसानों की बलि दी जाएगी। आज इंसानों के कच्चे मांस को इंसानों द्वारा ही खाया जाएगा। मैं गंगनाम भविष्य में लोगों को होने वाली प्रलय से आगाह कराने के लिए ये किताब लिख रहा हूँ, और इस कार्य को करने में मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं आदिवासियों की बस्ती में जाकर आंखों देखा हाल इस किताब में बयां करूंगा। ठीक अर्धरात्रि के समय काल में जंगल से आती वो लपटों की रोशनी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि रस्म की कार्यविधि शुरू हो चुकी है। मैंने अपने कुल देवता का आशीर्वाद लिया और मैं जंगल की ओर रवाना हुआ, और कुछ समय के अंतराल के बाद मैं उस बस्ती के काफ़ी निकट पहुंच चुका था, और आग की वो लपटें और आदिवासियों की पूजा का शोर मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। उनकी बस्ती से थोड़ी ही दूरी पर जब मुझे बस्ती नज़र आने लगी थी, मैं रुका और वहाँ से देखने की कोशिश करने लगा। मैंने 13 आदिवासी साधु सर पर इंसानी खोपड़ी रखकर साधना में बैठे देखे। साधक तो मैं भी हूँ, लेकिन ऐसी साधना मैंने आज तक न तो देखी थी और न सुनी थी। कुछ लोग उन साधकों की तरफ कंधे पर इंसानों को लादे चले आ रहे थे, और उन 13 साधकों के सामने उन 6 इंसानों को पटक दिया, और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन पर पटके गए लोग जिंदा नहीं थे। और उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर उन 13 लोगों को मेरा साधु शब्द से संबोधित करना बिल्कुल गलत होता, क्योंकि वे 13 के 13 साधु का भेष बनाए बैठे शैतान उन लाशों को किसी जानवर की तरह मुंह से काट काट कर खाने लगे। किसी के मुंह में लाशों के हाथ थे और किसी के में पैर, और इस वहसीपन के बाद उन शैतानों के आगे पीछे डोल रहे उन सेवकों ने उन लाशों के खून से 13 कटोरे भरे, और एक एक कटोरा उन शैतानों के हाथ में थमाकर एक नाम जोर जोर से पुकारने लगे, इब्लिश 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 इब्लिश। और नाम पुकारते पुकारते कौवों का एक झुंड उनके ऊपर मंडराने लगा, और उसी के साथ उन 13 शैतानों की आंख खून से लाल चमकने लगी। उनके हाथ थरथराने लगे, और हाथों के कंपन से उनके हाथ के कटोरे से खून उछल उछल कर उनके ही ऊपर गिरने लगा। और उन 13 के 13 शैतानों ने एक साथ बोलना शुरू किया, हे हमारे कुल देवता, हमारी बलि स्वीकार करो। अवतार लो महाराज, इस धरती को नरक बनाने के लिए, इस धरती पर राज करने के लिए, हमारे अस्तित्व को मिटने से बचाने के लिए। अवतार लो महाराज, अवतार लो, हमारी तपस्या का फल दो हमें। अवतार लो महाराज, अवतार लो शैतान, अवतार लो महाराज। और उनकी इसी पुकार के साथ वो कौवों का झुंड एक गोलाकार में बदला। उनमें से एक तेज लाल रोशनी उजागर हुई, जिसकी वजह से मेरी आंखें बंद हुई, और जब वो रोशनी ओझल हुई उसके बाद भी मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और क्यों मेरी आंखों की रोशनी गई और इस साधना का मतलब मुझे दोनों समझ आया एक आवाज़ के साथ, इब्लिस अवतार ले चुका है। मैं शैतानों का राजा अब धीरे धीरे इंसानियत को खाऊंगा, और आज से 300 साल बाद मैं कलयुग को उसकी चरम सीमा तक लेकर जाऊंगा। इंसान शैतान का गुलाम होगा, और पूरी इंसानी हुकूमत मेरा प्रकोप देखेगी। शैतान अमर रहे। जिन्हें मैं आदिवासी समझ रहा था वो असल में इब्लिश के गुलाम निकले। इब्लिश को कोई नहीं देख सकता, और कोई उसे देखने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी,
जैसे मेरी गई, लेकिन अंधा होने के बाद भी मैंने कलयुग के इंसान को आगाह करने के लिए चेतावनी के रूप में ये कहानी लिखी है। इब्लिस अवतार ले चुका है। वो धीरे धीरे इंसान के अंदर समाकर इंसान पर काबू करेगा और फिर आएगा वो दिन जब इंसान एक दूसरे को खाने लगेंगे, मानव जाति तबाह हो जाएगी। मैं सैम गंगनाम जी की ये किताब पढ़ने के बाद कहूँगा कि शायद ये कहानी सच हो, क्योंकि इब्लिस नहीं तो कोई न कोई शैतान तो हम इंसानों के अंदर ज़रूर है, जो हमें एक दूसरे से ईर्ष्या करवाता है, नफ़रत करवाता है। आज इंसान अपने फ़ायदे के लिए अपने ही भाई बंधुओं का गला घोंट देता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आज के समय हो रहे पापों के पीछे का कारण इब्लिस है? अगर हाँ, तो वो दिन दूर नहीं जब इब्लिस पूर्ण रूप से मानव जाति को अपना गुलाम बना लेगा। मेरी राय में इब्लिस को ख़त्म करने का उपाय दृढ़ निश्चय, प्रेम और सहयोग है। अगर इस बारे में आपकी भी कोई राय है तो हमारे साथ भी ज़रूर साझा करें।